आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हालांकि इसकी एक वीडियो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं जिसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई ह्यूमन आई क्या होती है और जो ह्यूमन आई के पार्ट्स थे उनको डिस्कस किया था। जैसे कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया का फंक्शन क्या होता है, आइरिस क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, पिपिल क्या होता है। ये सारी बातें हम अपने पिछली वाली वीडियो में सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इससे आगे की बातें डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई से। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई का मीनिंग क्या होता है? देखो, एकोमोडेशन का मीनिंग समझते हैं। एकोमोडेशन का मीनिंग होता है एबिलिटी आई की अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए, ताकि हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि भाई हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब देखते हैं तो कोई ऑब्जेक्ट पास होता है, कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है, और हमारे लिए उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो बनती है रेटिना पर। अब रेटिना तो फिक्स जगह है, आपका जो रेटिना है, आई और रेटिना, वो तो फिक्स है, वो तो बदलता नहीं है। बट ऑब्जेक्ट बदलते रहते हैं, कभी आप पास की चीज देते हो, कभी आप दूर की चीज देखते हो, कभी आप उससे ज्यादा दूर की चीज देखते हो। तो हर ऑब्जेक्ट की इमेज को रेटिना पर ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? भाई ऑब्जेक्ट तो दूर दूर है। तो होता क्या है, अकोमोडेशन का यही कॉन्सेप्ट है कि जो अकोमोडेशन होता है या पावर ऑफ अकोमोडेशन जिसे हम कहते हैं, उसका मीनिंग ही यही होता है कि आई की एक एबिलिटी होती है। अब वो एबिलिटी क्या होती है, या फिर कहो कि वो एबिलिटी क्या करती है? वो एबिलिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो कहीं भी रखा हो, पास रखा हो, दूर रखा हो, मिडिल में रखा हो, उन सारे ऑब्जेक्ट्स की इमेज को एक फिक्स जगह पर बना देती है, और वो फिक्स जगह होती है रेटिना। तो आई की इसी एबिलिटी का नाम है पावर ऑफ एकोमोडेशन, या फिर इसे सिंपली एकोमोडेशन भी बोला जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है। ये आई की एबिलिटी है। तो वही मैंने लिखा है कि व्हाट इज एकोमोडेशन? एकोमोडेशन इज द एबिलिटी ऑफ आई टू एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस। जो आपका आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ को ये एडजस्ट करता है, यानी कि मोटा या पतला करता है। टू क्लियरली फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, यानी जो ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखे हुए हैं उन सब की इमेज को एक फिक्स जगह पे बना देता है बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। एंड दिस एबिलिटी ऑफ आई इज कॉल्ड द एकोमोडेशन और द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। क्लियर है? अब नेक्स्ट बाई बात आती है, ये काम कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क। अभी भी मैंने बोल दिया कि पावर एकोमोडेशन कैसे काम करता है। ये आई लेंस को क्या करता है, थिक और थिन करता है, ठीक है, बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। तो यहां मैंने मेंशन भी किया हुआ, हाउ डज इट वर्क, द सिलियरी मसल चेंज द शेप ऑफ द लेंस। अब देखो, जब हमने आई के बारे में बात की थी वो हमने डिस्कस किया था अच्छे से कि आई के पास एक सिलियरी मसल्स होता है। सिलियरी मसल्स क्या करता था, सिलियरी मसल्स आई लेंस को एडजस्ट करता था, यानी जब आई लेंस को कभी तो थिक कर देता था, कभी थिन कर देता था। और थिक और थिन करने से होता क्या है, फोकल लेंथ एडजस्ट होती है। जैसे कि आपको समझा भी देता हूं, जैसे कि मान लो आई लेंस है, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर ये थिक है, अगर ये इस तरीके से थिक है, तो जब यहां से रे जाएगी तो अलग तरीके से बिहेव करेगी, रिफ्लेक्ट होगी। और आई लेंस अगर आपका थिन है, थिन यानी कि पतला है, तो अलग तरीके से बिहेव करेगी। तो दोनों ही केसेस में क्या होगा आपका, दोनों ही केसेस में आपका इमेज का जो फोकल लेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आई क्या करती है, जब जरूरत पड़ती है तब तो थिक कर लेती है, और जब जरूरत पड़ती है तब वो अपने आई लेंस को थिन कर लेती है। ऐसा वो किसकी हेल्प से कर पाती है, ऐसा वो सिलियरी मसल्स की हेल्प से कर पाती है। और इसी एबिलिटी को हमने एकोमोडेशन बोला था, ठीक है। तो वही वाली बात है कि थिक और थिन करके ये अपनी फोकल लेंथ को क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। ओके। फॉर नियर ऑब्जेक्ट, जब पास का ऑब्जेक्ट देखना होता है तो लेंस थिक हो जाता है। तो जैसे भी हमने देखा ना कि कभी तो थिक हो जाता है, तो थिक कब होता है याद रखना, थिक जब होता है जब हमें नियर ऑब्जेक्ट देखना हो। क्या देखना हो, नियर ऑब्जेक्ट। और थिन कब होता है, जब हमें फार ऑब्जेक्ट देखना हो, यानी दूर का ऑब्जेक्ट देखना हो। यानी कि जब आंख को क्या करना है, दूर की चीज देखनी है, तो वो अपने आई लेंस को थिन कर लेगी, यानी कि पतला कर लेगी। और जब आई पास की चीज देखती है तो जो उसका आई लेंस होता है उसे वो थिक कर लेती है, यानी कि मोटा कर लेती है। यहां तक बिल्कुल क्लियर है? तो आपको क्लियर हो गया कि भाई पावर अकोमोडेशन क्या है, आपको क्लियर हो गया कि अकोमोडेशन किस तरीके से होता है, बाई एडजस्टिंग द फोकल लेंथ। और आपको ये भी क्लियर हो गया कि भाई फोकल लेंथ किस तरीके से एडजस्ट होती है। फोकल लेंथ एडजस्ट होती है आई लेंस से, और आई लेंस किससे एडजस्ट होता है, बाई सिलियरी मसल्स। क्लियर है? आई होप आपको पावर ऑफ एकोमोडेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन के लिए, यानी कि कुछ आईज में प्रॉब्लम होती है, तो हम वही डिस्कस करेंगे आई में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आता है मायोपिक आई या मायोपिया डिफेक्ट। क्या होता है तो समझते हैं कि हम कब कहते हैं मायोपिया डिफेक्ट को। तो मायोपिया डिफेक्ट को समझते हैं कि मायोपिया डिफेक्ट क्या होता है।
मैं लग रहा है लाइव में यार अच्छे से हो नहीं पाता, बट कोई नहीं, अभी एडजस्ट कर लो, फिर आगे से वीडियो अपलोड ही कर दूंगा। ठीक है, डिफेक्ट ऑफ विजन हम लोग डिस्कस करने वाले। तो डिफेक्ट ऑफ विजन का क्या मतलब है कि ह्यूमन आई जो होती है वो नॉर्मली अपनी जो फोकल लेंथ जब एडजस्ट करती है, यानी आई लेंस को एडजस्ट करती है, वो मिनिमम 20 सेंटीमीटर तक देख सकती है। यानी कम से कम पास से पास जब आप ऑब्जेक्ट को रखोगे तो 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है, और दूर से दूर रखोगे तो इन्फिनिट तक देख सकती है। ठीक है, ड्यू टू चेंज द आई शेप और लेंस, वो अपने लेंस को और आई लेंस को शेप को चेंज करके अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट कर लेती है। कहां से कहां तक कर लेती है वो क्लियर हो गया। पास से पास वो देखेगी तो 20 सेंटीमीटर तक, दूर से दूर इन्फिनिट तक। ठीक है, बट क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों को दिक्कत होती है वो पास की चीजें नहीं देख पाते, बस दूर की चीज देख लेते हैं, और कुछ लोग दूर की चीज नहीं देख पाते, पास की चीज देख लेते हैं। ये अक्सर हमारे आसपास के लोगों में होता है, कुछ बच्चों में भी होता है कि कुछ बच्चे बोर्ड को आगे बैठ के नहीं देख पाते, और कुछ बच्चे बोर्ड को पीछे से नहीं देख पाते, उन्हें आगे बैठने की कोशिश होती है कि भाई हमें पीछे से बोर्ड पर क्या लिखा हुआ दिखाई नहीं देता, और कुछ लोगों को जो आगे बैठते हैं उनको नहीं दिखाई देता कि बोर्ड पे क्या लिखा होता है। तो ये डिफेक्ट जो आई का होता है, जो प्रॉब्लम देखने में बच्चों को आती है, वो किस वजह से आती है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला डिफेक्ट जो आई का आता है वो आता है मायोपिया। तो मायोपिया क्या है इसको समझते हैं। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोला जाता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है कि जो आई है वो पास का तो देख पाती है बट वो दूर का नहीं देख पाती, तो उस केस में हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस है, यानी इसे शॉर्ट साइट यानी शॉर्ट विजन इसको है, यानी पास का ये देख सकता है। तो हम इस केस में क्या बोलेंगे, उस डिफेक्ट को मायोपिया बोलेंगे, और उस आई को हम बोल सकते हैं मायोपिक आई। चूंकि उस आई पर कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, तो हम उसे सिंपली मायोपिक आई बोल देंगे। तो होता क्या है मायोपिक आई में, देखो मैं डायग्राम समझाने की कोशिश करता हूँ। डायग्राम स्क्रीन पे बना हुआ है। जब ऑब्जेक्ट ओ जो है वो पास में रखा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं हुई, यहां से रे गई, यहां से रे गई। आप जानते हो हमारा आई लेंस कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस का होता है। यहां से रिफ्रैक्ट हुई और ये मीट कर गई आपका रेटिना पे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फर्स्ट जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया है, फर्स्ट वाला फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई, यानी कि जब ऑब्जेक्ट पास रखा हुआ है उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, आपकी इमेज रेटिना पे बन गई और आपने देख लिया। अब दिक्कत कहाँ आती है, दूर की बात। शॉर्ट साइटेड नेट था, यानी कि पास की चीज तो दिख रही थी मायोपिक आई को, बट दूर की नहीं दिख रही थी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपका ओ पॉइंट कहीं दूर है, बहुत ज्यादा दूर। अब हुआ क्या, जब वहां से रे आई, ठीक है, रे आई आई लेंस से निकली, अब ये मीट कहाँ कर गई, रेटिना से बहुत पहले ही मीट कर गई, और इनको मीट कहाँ करना चाहिए था, रेटिना पे मीट करना चाहिए था। तो इस केस में हम कहेंगे कि इमेज रेटिना पर बनी ही नहीं, और जब इमेज रेटिना पर बनी ही नहीं तो वो देखेगा कैसे, तो यहां पर उसको देखने में दिक्कत आएगी, यानी कि मायोपिक आई दूर का नहीं देख सकती। तो जो दूसरा वाला डायग्राम है वो आपको बता रहा है कि एक्चुअल में डिफेक्ट क्या है, किस तरीके से है। क्लियर है, किस तरीके से है कि भाई इमेज की जो रे है, ऑब्जेक्ट की जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, वो रेटिना तक पहुंची ही नहीं। ठीक है, अब बात आती है इसको करेक्ट कैसे करता है। थर्ड डायग्राम में करेक्शन बताया है। अब इन्होंने यहां यूज कर लिया कौन सा लेंस, कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस यूज कर लिया मेरे भाई, कॉनकेव लेंस। अब इसने क्या किया, इसने जो दूर से रे आ रही थी ऑब्जेक्ट की, उसकी इमेज जो दूर से दूर ऑब्जेक्ट था, ठीक है, जब रे आई तो क्या हुआ कि वो रेटिना तक नहीं पहुंची और पहले ही मीट कर गई, यानी कि उसे पास का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। तो जो ये कॉनकेव लेंस होता है, ये क्या करता है कि जो दूर का ऑब्जेक्ट उसको उठा के बना देता है पास में। ध्यान से समझना इस बात को, जो आपका ऑब्जेक्ट दूर रखा है उसको उठा के बना देता है पास में, और कॉनकेव लेंस जब दूर वाले ऑब्जेक्ट को पास में बना देता है तो आंख को लगता है कि ये ऑब्जेक्ट दूर नहीं है, ये पास में रखा है। तो हमने क्या देखा था, बायोपिक तो शॉर्ट साइटेडनेस होता है, यानी पास की चीज तो देख ही सकता है, तो आई फिर उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाती है। तो यहाँ कॉनकेव लेंस ने क्या किया, यहाँ पर कॉनकेव लेंस ने दूर बन रहे ऑब्जेक्ट को आई के पास में बना दिया, जिससे कि वो शॉर्ट साइटेडनेस और मायोपिक आई उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। तो क्लियर है, तो आपको यहाँ पे ये भी पता चल गया कि अगर मायोपिक आई है तो उस डिफेक्ट को क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ता है, कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ता है। तो अब आप लोग याद रखना, आपके कुछ दोस्त होंगे जिनको क्या होगा, दूर से नहीं दिखता होगा, दूर का नहीं दिखता होगा, पास का दिखता होगा। तुम समझ जाना वो जो चश्मा पहनते हैं वो कॉनकेव लेंस का होता होगा। बात क्लियर है, जैसे कि उन्हें पास की चीज तो दिख जाती होगी, जैसे बुक पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड के पास बैठे हैं यानी कि आगे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही पीछे बैठते हैं, क्लास के बैक बेंच पे बैठते हैं तो उनको बोर्ड नहीं दिखाई देता, तो आप समझ जाओगे कि उनकी आई में कौन सा डिफेक्ट है, उनकी आई में मायोपिक डिफेक्ट है, यानी पास का तो दिखता है बट दूर से नहीं दिखता। जैसे बैंक बेंच पे जाते हैं, पीछे बैठते हैं, उनको दिखना बंद हो जाता है, तो अब उन्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। तो अब याद रखना वो किस तरह का चश्मा पहनते होंगे,
वो पहनते होंगे कॉनकेव लेंस का। कैसा मेरे भाई? कॉनकेव लेंस, क्योंकि मायोपिक आई पहनती है कॉनकेव लेंस। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया अच्छे से। अब आपको पता चल गया कि जिन जिन लोगों को पीछे से बैठ के बॉर्डर नहीं दिखता उन सबको जो डिफेक्ट है वो मायोपिक डिफेक्ट है, यानी उनकी मायोपिक आई है, और उस डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मायोपिया हो गया। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा हुआ मायोपिया के बारे में कि भैया मायोपिया क्या है? शॉर्ट साइटेडनेस है। ठीक है, व्हाट हैपन, इसमें होता क्या है? पर्सन कैन सी नियरली ऑब्जेक्ट, पर्सन पास का ऑब्जेक्ट तो देख सकता है बट फार ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लर्ड, यानी दूर का ऑब्जेक्ट उससे क्लियरली नहीं दिखाई देता। देखो मेरे भाई एक चीज याद रखना, ये नोट्स ना मैंने खुद बनाए हैं, इनको मैं खुद टाइप करता हूँ, तो और काफी शॉर्ट नोट है और इजी टू अंडरस्टैंड है। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। ये मेरी खुद की वेबसाइट है, ठीक है। इसमें 11th की फिजिक्स भी है, 12th की फिजिक्स के नोट्स भी है, 10th के भी है, 9th के भी है। जितना पॉसिबल हो रहा है मैं नोट्स डाल रहा हूँ। तो आप वेबसाइट पे जाके इन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार सकते हो। काफी सिंपल नोट्स है, मैं खुद इनको लिखता हूँ, ठीक है, और काफी शॉर्ट में लिखता हूँ ताकि आप इन्हें अच्छे से याद कर सके। तो एक बार वेबसाइट पे जाके मेरे नोट्स को जरूर देखना, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझ लो, बाकी आप इन नोट्स को वेबसाइट से आके ले लेना। तो मायोपिया में आपको पता चल गया क्या दिक्कत है, व्हाई इट हैपन। अब बात आता है ये होता क्यों है, तो ध्यान से समझना, ये भी कॉज भी जानना जरूरी है। कि आपको ये तो पता चल गया मायोपिक आई पास का देख सकती है, दूर का नहीं देख सकती, बट आपके मन में आ रहा होगा ऐसा सर होता क्यों है, तो समझते हैं। आई बॉल इज लॉन्गर देन द नॉर्मल। हो सकता है जो उसका रेटिना है, यानी जो आई बॉल है उसका जो रेटिना है वो पीछे हो, यानी आई बॉल लंबी हो। अब आप लोगों को याद होगा कुछ बच्चों को बचपन से चश्मा लग जाते हैं। बच्चा 3 साल का, वैसे हमें क्या बोला जाता था कि बेटा टीवी ज्यादा मत देखो, स्क्रीन मत देखो, आंखें खराब हो जाएंगी, आपके चश्मा लग जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, जो 3 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है, उसने कौन सी टीवी देख ली, उसने कितना फोन चला लिया, उसके तो बचपन से पैदा होते ही चश्मा लग गया। तो होता क्या है, कुछ डिफेक्ट बचपन से ही आते हैं बाई बर्थ। अब अगर किसी की आई बॉल क्या है, लॉन्ग है, तो आई बॉल लॉन्ग है तो रेटिना पे कभी उसकी रे पहुंचेंगी नहीं, रेटिना पे पहुंचेगी तो इमेज नहीं बनेगी। तो इस केस में उसको तो बचपन से मायोपिक की प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी पास का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। तो इस केस में ना तो स्क्रीन की प्रॉब्लम ना टीवी की प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम उसके बचपन से ही है, यानी कि उसकी आई बॉल लंबी है। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि भाई उसकी आई बॉल लंबी हो, इस केस में तो बचपन से ही उसमें मायोपिक आई हो जाएगा, बचपन से चश्मा लग जाएगा, ठीक है। दूसरा, आई लेंस बिकम टू कर्व्ड, ज्यादा थिक हो गया हो, जो आई लेंस है वो क्या हो गया हो, ज्यादा मोटा हो जाता हो, जिससे क्या है, रिफ्रैक्ट होने का रे जल्दी मीट कर जाती है। अब देखो मोटा हो जाएगा रे तो कन्वर्स जल्दी हो जाएंगी। तो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम से समझाने की कोशिश करूं तो क्या होगा कि अगर मान लो अपन का क्या हो गया, अगर अपन का ये थिक हो गया और रेटिना मान लो यहाँ पर है, इमेज यहाँ बननी चाहिए, तो रे तो आएंगी बट ये रे यहीं मीट कर जाएंगी, और ये रे कहाँ मीट कर जाएंगी, यहाँ मीट कर जाएंगी, और इमेज बन जाएगी यहाँ पे ओ डैश। बट एक्चुअल में इमेज बननी कहाँ चाहिए थी, इमेज बननी चाहिए थी आपकी यहाँ पर रेटिना पे, ओ डैश यहाँ बनना चाहिए था रेटिना पे, बट बन गया पहले ही। तो इस केस में क्या होगा, हो सकता है कि जो ये आई बॉल है वो थोड़ी ज्यादा लंबी हो, यानी कि यहाँ तक इमेज पहुंच, यहाँ तक रे पहुंच ही नहीं पा रहे। क्लियर है। तो एक कॉज तो आपका यही हो गया कि भाई आई बॉल लंबी हो सकती है। दूसरा कि उसका लेंस हो सकता है ज्यादा थिक हो जाता हो, क्योंकि भाई आई अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करती है फोकल लेंथ, बट क्या पता कि उसका आई लेंस थिक ज्यादा हो जाता हो, ठीक है। सो द लाइट फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मीट इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, वो भी हमने डिस्कस कर लिया कि इस केस में क्या होता है कि जो रे होती है वो रेटिना पे मिलकर उससे पहले मीट कर जाती है। फिर बात आती है, अब हमें पता चल गया मायोपिया क्या होता है, फिर हमें पता चल गया उसका कॉज क्या होता है। अब बात देख करेक्शन कैसे करें भाई, इसको ठीक कैसे करें, तो भी पढ़ा था कि मायोपिक आई है तो उसका करेक्शन कैसे होता है, उसका करेक्शन होता है बाय यूजिंग द कॉनकेव लेंस, ठीक है। इट डाइवर्स द लाइट रे बिफोर एंटर द आई सो द इमेज फॉल ऑन द रेटिना। वही वाली बात समझाइए कि कॉनकेव लेंस क्या करता है, जो दूर का ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज पास में बना देता है। आंख को लगता है कि भाई पास में ऑब्जेक्ट रखा है, उसको आराम से देख लेता है क्योंकि वो पास की चीज है तो अच्छे से देख सकता है। बिल्कुल क्लियर है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था मेरे भाई मायोपिक आई का। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। बिल्कुल क्लियर है, मायोपिक आई बिल्कुल क्लियर हो गया, अच्छे से डिफेक्ट क्लियर हो गया। फिर भी डाउट रह जाए भाई कमेंट कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है मेरा हाइपरमेट्रोपिक आई। अब हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, मायोपिया का जस्ट उल्टा, यानी इसमें बंदे को पास की चीज दिखती थी, दूर की नहीं दिखती थी। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, पास की चीज नहीं दिखाई देती, होता है फार साइटेडनेस, यानी इसको दूर का तो अच्छे से दिखाई देता है बट पास का नहीं दिखाई देता, यानी बुक को नहीं पढ़ सकता
बट ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है उसको आराम से पढ़ सकता है पीछे बैठ के। तो इसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपी यानी फार साइटेडनेस। इसमें क्या होता है ध्यान से समझते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है जब वो दूर होता है, जैसे एन डैश जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये पास का ऑब्जेक्ट हो गया और एन आपका दूर का ऑब्जेक्ट हो गया, तो जब दूर के ऑब्जेक्ट से रे आई तो वो आराम से रेटिना पे बन गई। पहली आई जो है वो परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया एकदम, दूर से ऑब्जेक्ट आया उसकी इमेज बन गई। बट क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट का जो है वो एन डैश पर रख दिया, यानी उठा के ऑब्जेक्ट को एन से एन डैश पर रख दिया, यानी कि पास रख दिया। तो जैसे ही पास रख दिया तो हुआ क्या, अभी हमें पता चला कि भाई ये हाइपरमेट्रोपिक आई है, यानी इसको दूर का तो दिखता है पास का नहीं दिखता। दिक्कत क्या होती होगी, देखो मायोपिया में क्या होता था, आंख के पास पहुंचने से पहले ही रे मीट कर जाती थी, इसमें रे मीट करती है उसके पीछे, यानी उसको ऐसा क्रॉस करती है कि मीट ही नहीं करती। हमने पढ़ा था ना जहां रिफ्लेक्टेड रे मिलती है वही इमेज बनती है। अब जब रिफ्लेक्टेड रे इस पे मीट ही नहीं करेंगी, इसको क्रॉस कर जाएंगी, तो ऐसा लगेगा रेटिना के पीछे इमेज बन रही है। लेकिन आई कहां डिटेक्ट कर सकती है इमेज को, सिर्फ रेटिना पे, ना रेटिना से पहले ना रेटिना के बाद में। तो इस केस में भाई क्या होता है कि आपकी जो रे है वो आई को क्रॉस करके पीछे बन गई, देख पा रहे हो आप दूसरे डायग्राम में डॉट पहुंच गया पीछे। तो इस केस में भी रेटिना पे इमेज नहीं होनी, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि आई पास की चीज को नहीं देख पा रही, दूर की चीज को देख पा रही है। तो दूसरा डिफेक्ट पता चल गया। अब बात आती है भाई इसको सही कैसे करें, करेक्शन कैसे होगा। तो इसका करेक्शन होता है, उसका होता था कॉनकेव लेंस से, इसका होता है कॉन्वेक्स लेंस में। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, ध्यान से समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस पास रखे ऑब्जेक्ट को दूर बना देता है। जैसे बायोपिक में क्या था, दूर का ऑब्जेक्ट पास आके बन गया था, आंख ने आराम से देख लिया। इसमें क्या होता है, पास रखा ऑब्जेक्ट वो कॉन्वेक्स लेंस की वजह से वो ऐसा लगता है कि दूर से रे आ रही है, और जब वो दूर से रे आ रही है तो उनको क्या करता है, उनको ज्यादा कन्वर्ज कर देता है। वो जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या कर देता है, कन्वर्ज, क्योंकि जो रे है वो क्रॉस करते हुए आई के पीछे मीट कर रही है, तो उनको पहले ही मीट करा देता है किस जगह पर, रेटिना पर। तो इस केस में क्या होता है, आपकी इमेज आराम से रेटिना में बन जाती है। तो इसका करेक्शन होता है बाय यूजिंग द कॉन्वेक्स लेंस। बिल्कुल क्लियर है। तो अब याद रखना, कुछ बच्चे जो आपकी क्लास में ऐसे होंगे जिनको क्या है, दूर से तो दिखता है बट उनको आगे बिठा दो तो उनको बोर्ड नहीं दिखाई देता। तो अगर वो चश्मा पहनते होंगे तो आप समझ जाओगे जो उनके चश्मे में लेंस यूज हो रहा है वो किस टाइप का लेंस यूज हो रहा होगा, वो हो रहा होगा मेरे भाई कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है। ठीक, कैसे पढ़ लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। वेरी गुड। व्हाट हैपन, इसमें होता क्या है, पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली, पर्सन दूर का ऑब्जेक्ट बहुत अच्छे से देख पाता है, बट नियर ऑब्जेक्ट अपीयर ब्लड, यानी कि जो पास का ऑब्जेक्ट होता है वो उसको थोड़ा ब्लर दिखाई देता है, क्लियर दिखाई नहीं देखा। अब बात आती है व्हाइट हैपन्स, अब होता क्यों है। अब उसमें हमने पढ़ा था मायोपिया में क्या था, आई बॉल लंबी हो गई होगी या फिर लेंस थिक हो गया होगा जिसकी वजह से पहले कन्वर्जन हो गया। इसमें क्या हो जाएगा, आई लेंस थिन हो गया होगा, मायोपिक आई में आई लेंस थिक हो गया होगा, मोटा हो गया होगा, तो रे जल्दी रिफ्लेक्ट कर गई यानी रेटिना से पहले मीट कर गई। इसमें थिन हो गया होगा, पतला हो गया, पतला हो गया तो क्या हुआ, जो रे आई वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई कि वो कहां पर कन्वर्ज होनी चाहिए थी, रेटिना पर, बस उसको क्रॉस कर गई। तो इसमें आई लेंस हो सकता है थिन हो गया हो, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, आई बॉल इज शॉर्टर। अब भाई ऐसा भी तो हो सकता है, आई बॉल लंबी हो सकती है तो आई बॉल छोटी भी तो हो सकती है, क्या पता उसकी आई बॉल छोटी हो, एक्चुअल उसकी इतनी बड़ी होनी चाहिए थी, छोटी थी, तो उसकी वजह से क्या था कि उसकी इमेज परफेक्टली नहीं बन पा रही थी। तो इस केस में भी बच्चे को बचपन में ही चश्मा लग जाएगा, बचपन में ही उसके ये लेंस लगाने पड़ेंगे। तो इसमें टीवी और इसका कोई रोल नहीं है स्क्रीन वगैरह का, ठीक है। वो बाई बर्थ भी हो सकता है क्योंकि उसकी आई बॉल क्या होगी, शॉर्ट हो गई हो, या फिर उसका आई लेंस ज्यादा थिन हो जाता होगा। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब बात आती है इसको करेक्ट कैसे करेंगे, अभी भी डिस्कस किया। करेक्ट कैसे करेंगे, इसको करेक्ट करते हैं हम बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ओके, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपका हाइपरमेट्रोपिया। ओके, क्लियर है। ठीक है, आई होप क्लियर चल रहा है, बढ़िया, क्योंकि इसमें लिखा आ रहा है एरर। ठीक है, ठीक है यार, किसी का कमेंट नहीं आया, मुझे लग रहा है कि कोई आ नहीं पाया 12 बजे। तो यार मैं भी बिना बताए आता हूँ, पता चलता नहीं है कब आ रहा हूँ कब नहीं। कोई नहीं, कुछ एक दो बच्चे हैं वो बाद में देख लेंगे। कमेंट कर देना भाई, तुम लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वो वीडियो बनानी है, वीडियो बनानी है। ठीक है, ओके ब्रो। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपना। अब हमारा लास्ट डिफेक्ट बच रहा कौन सा, प्रेस बायोपिया। ये होता है हमारा एज के साथ, यानी जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो सिलेरी मसल्स काम करना बंद कर देते हैं। देखो अभी हमने देखा सिलेरी मसल्स भी बढ़िया थे, आई लेंस भी बढ़िया था, और अपन का जो आई बॉल की गलती थी या लेंस की गलती थी,
बट हमारा जो आई लेंस होता है उसको एडजस्ट कौन करता है? आई लेंस को एडजस्ट करता है सिलियरी मसल्स। अब होता क्या है, जब उम्र हो जाती है, जब 50 साल 40 साल से ऊपर की उम्र निकलने लगती है, तो आई लेंस की जो वो सिलियरी मसल्स जो फ्लेक्सिबिलिटी वो कम होने लगती है। भाई सिलियरी मसल्स क्या करते हैं, उसको मोटा पतला करते हैं। तो सिलियरी मसल्स अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो आई लेंस को एडजस्ट नहीं करते। जब वो आई लेंस को एडजस्ट नहीं करते तो इमेज क्लियरली रेटिना पे नहीं बन पाती। इमेज क्लियरली रेटिना पे नहीं बन पाती तो दिक्कत क्या आएगी भैया, साफ साफ दिखाई नहीं देगा। तो ये जो प्रेस बायोपिया वाली दिक्कत है वो ज्यादातर उम्र दराज लोगों के पास में होती है। क्लियर है? तो होता क्या है इसमें, पर्सन फेस डिफिकल्टी टू सी बोथ नियर एंड फार ऑब्जेक्ट। भैया इस केस में तो ना पास का रंग से देख पाता ना दूर का देख पाता, क्योंकि उसका पावर ऑफ अकोमोडेशन, जो अकोमोडेशन है वही डिफेक्ट हो गया। समझ रहे हो ना, सिलियरी मसल्स ने काम करने बंद कर दिया भाई, वो रिजिड होने लगे उम्र के साथ। बिल्कुल सही। इसमें पास दूध होने की दिक्कतें आती हैं। तो ड्यू टू, ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू एजिंग लिखा हुआ है, यूजुअली आफ्टर 40 ईयर। इसमें दिक्कत क्या आती है? द सिलियरी मसल्स बिकम वीक। जो सिलियरी मसल्स होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ओके। द आई कैन नॉट चेंज द फोकल लेंथ इजीली, यानी कि अब भाई सिलियरी मसल्स काम नहीं करेंगे तो जो सिलियरी मसल्स काम करते थे अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट करना, उसको लेंस को थिक करना, थिन करना, वो नहीं कर पाएंगे। जब वो उसको नहीं कर पाएंगे तो हमें अच्छे से दिखाई नहीं देगा। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में मॉडर्न विजन, वो हमारे जो लेंसेस लगते हैं वो कैसे लगते हैं? बाई फोकल लेंस लगते हैं, यानी पास का भी दूर का भी। आपने कुछ लोगों को देखा भी होगा, जब वो पास की चीज पढ़ते हैं तो चश्मे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके पढ़ते हैं तो क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उससे तो पास की चीज देख लेते हैं, और जैसे दूर देखना हो फिर वो ऐसे करके देखते हैं, यानी इसमें बाई फोकल हो जाता है। अगर ये पास का पढ़ना हो तो ऐसे कर लेते हैं, और जब दूर का देखना हो तो ऐसे चढ़ा लेते हैं। आपने देखा होगा कुछ बुढ़े लोगों को। क्लियर है? वो किस वजह से होता है, उसमें दोनों लेंस होते हैं, पास का बाई फोकल, पास का भी होता है दूर का भी होता है, यानी कि उसमें कॉनकेव लेंस भी होता है, उसमें कॉन्वेक्स लेंस भी होता है। बिल्कुल क्लियर है? लेकिन ये प्रेस बायोपिया की जो प्रॉब्लम वो एज के साथ होती है। तो ये आपकी कुछ डिफेक्ट्स थे जो आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए, और आई होप आपको समझ आ भी गए होंगे। क्लियर है मेरे भाई? अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। तो मैंने भाई इस चैप्टर में आपको पढ़ा दिया आई क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया कि भाई आई के वो क्या माना, आई के पार्ट्स क्या क्या है, मैंने आपको पढ़ा दिया कि आई के डिफेक्ट्स क्या क्या है। क्लियर है? आपको जो नोट्स चाहिए वो मैं अपनी वेबसाइट पे नोट्स डालता हूँ, 11th के भी, 10th के भी, 9th के भी, 12th के भी। तो नोट्स मेरी वेबसाइट पे जाके आप नोट डाउन कर सकते हो, और नोट्स का जो वो है लिंक वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। क्लियर है? मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच। ओके बाय।